आज सोने और चांदी के भाव ने सभी को चौंका कर रख दिया है। सोना 1.38 लाख और चांदी 2.23 लाख के पार निकल चुकी है। सुनने में ये निवेशकों के लिए किसी लॉटरी जैसा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रिकॉर्ड तेजी के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि ये चमक जितनी तेज है, उतनी ही फिसलन अभी बाकी है। सोना और चांदी दोनों ने इतिहास रच दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $4,500 के आसपास पहुंच चुका है और भारत में सोना 1.38 लाख के ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। चांदी की बात करें तो उसने सभी को चौंकाया है, $70 के ऊपर, और देश में 2.23 लाख का स्तर पार कर चुका है चांदी। कमोडिटी एक्सपर्ट पृथ्वीराज कोठारी का कहना है कि बाजार में इस वक्त थिन ट्रेडिंग हो रही है, यानी बड़े खिलाड़ी कम हैं और छुट्टियां होने की वजह से कम वॉल्यूम में भी कीमतों को ऊपर धकेलना आसान है। सोचिए, सिर्फ 9 दिनों में चांदी 30% तक चढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस रफ्तार से ये ऊपर गया है, वैसे ही किसी भी एक दिन 10 से 20% की भारी गिरावट भी आ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दाम इतने ज्यादा हैं तो खरीद कौन रहा है? तो सच तो ये है कि ज्वेलरी की फिजिकल डिमांड बहुत कमजोर है। भारत और दुबई जैसे बाजारों में सोना डिस्काउंट पर मिल रहा है। असल खरीद निवेशक कर रहे हैं जो एफडी के 7% रिटर्न को छोड़कर सोने और चांदी की ओर भाग रहे हैं। यही भीड़ आगे चलकर बड़ा रिस्क बन सकती है। आम आदमी के लिए इसका सीधा मतलब है महंगी ज्वेलरी और बिगड़ता बजट। शादियों के लिए सोना खरीदना अब मुश्किल हो गया है। लोग अब भारी गहनों के बजाय 18 कैरेट या 14 कैरेट के हल्के वजन वाले ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। चांदी तो इतनी महंगी हो गई है कि उसे खरीदना अब आम आदमी के बस से बाहर लग रहा है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर बाजार में मुनाफा वसूली यानी कहे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई तो सोने में 10,000 से 15,000 और चांदी में 10 से 20% तक की बड़ी गिरावट किसी भी वक्त देखने को मिल सकती है। बाजार में सेलर कम है, लेकिन एक्सचेंज पर लॉन्ग पोजीशन बहुत ज्यादा है। जैसे ही कोई नेगेटिव खबर आती है, ये गुब्बारा कभी भी फट सकता है। तो एक्सपर्ट्स का क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। अगर शादी ब्याह के लिए आप गहने खरीदना चाहते हैं या गहने लेने वाले हैं तो थोड़ा इंतजार करना समझदारी हो सकता है। एक साथ सारा पैसा ना लगाएं। किस्तों में खरीदारी यानी कि SIP मोड करना आपके लिए बेहद सुरक्षित तरीका है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिजनेस फाइनेंस की तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।